आज हमारे साथ हमारे भैया हैं, सुनील भैया हैं। नमस्कार जी। वैसे इनका मूल स्थान जो निवास है वो है लुधियाना से हूँ मैं। पंजाब के लुधियाना से, है ना। अच्छा, तो विपिन, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ जी, कि गाय की नस्ल कौन सी अच्छी है आपके हिसाब से? जो गाय घर में रखी जाए, जो गाय घर में रखी जाए और अच्छी क्वालिटी की हो, कुछ बताइए जरा। देखिए, मैं बताना चाह रहा हूँ, बहुत से लोगों में अज्ञानता है। वो सिर्फ ये जानते हैं गाय तो गाय, लेकिन लोगों को मालूम नहीं है कि हमारे वातावरण में, हमारे कल्चर में, मतलब कौन सी गाय बेहतर रहेगी। परिवेश में, वातावरण में, जो भी कह लीजिए, हर गाय जो है ना, हर एक जगह के लिए नहीं है। ठीक है ना? ठीक है। हाँ, मतलब कुछ अलग तरह की गाय है जो आप कहना चाहते हो, अच्छी क्वालिटी की, जिसको घर में रखा जा सकता है। हाँ, घर में रखा जाएगा, लेकिन वो भी जगह के अनुसार कि वो कौन सा जलवायु है वहाँ पे। ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि आप कोई भी गाय कहीं के भी ले आके रख सकते हैं, लेकिन मैं उदाहरण देना चाहूँगा यहाँ पे। बहुत से लोग जो हैं गिर ले आ लेते हैं। ठीक है। गिर हम लोग की उत्तर प्रदेश और बिहार की नस्ल नहीं है। ये गुजरात की मूल गाय है ना। हम लोग के तरफ जो नस्ल है वो गंगातीरी है। इसमें बछौर भी हैं। उत्तर प्रदेश में नहीं पाई जाती है बछौर, बिहार के स्थानों में पाई जाती है, लेकिन मुख्य जो गाय है हम लोग की गंगातीरी है। गंगातीरी अब ना के बराबर रह गई हैं। तो कहने का मतलब यह है कि आप अपने यहाँ देसी गाय जो भी रखना चाहेंगे गाय, तो कौन सी सूटेबल रहेगी? वो रहेगी हम लोग के एरिया में जो बिल्कुल एक अनुभव के तौर पे, जैसे एक गणना किया गया है कि हम लोग की तरफ रह जाती है, वो है साहिवाल। आप इसे कहीं भी रख लेंगे। तो साहिवाल सुनने में आता है कि ये जो नस्ल है पंजाब की मानी जाती है। बिल्कुल उधर की ही नस्ल है। साहिवाल जो है उत्तर प्रदेश में रख लीजिए, बिहार में रख लीजिए, झारखंड में रख लीजिए, कहीं भी रख लीजिए। जो लोग भी पशुपालक अपने यहाँ साहिवाल रखे हैं वो ठीक रहे। मतलब साहिवाल एक ऐसी नस्ल हो गई आपके हिसाब से कि हम लोग एक कैसे भी वातावरण में ले जाएं, वहाँ पे ये वातावरण के अनुकूल खुद मतलब कि रह जाती हैं। और काफ़ी अच्छी प्रजाति है जहाँ तक मैं जान रहा हूँ। सबसे ज़्यादा दूध की उत्तम नस्ल में से एक है साहिवाल। तो आप लोग अपने घर पे साहिवाल को बहुत ही आराम से रख सकते हैं। हाँ, गिर गाय भी है, तो गिर सबके लिए नहीं है। ठीक है ना? गिर काफ़ी खर्चीली गाय है। अब जिसके पास भाई पैसा है तो उसको तो कुछ बोलना ही नहीं है, वो कोई भी नस्ल अपने यहाँ रख सकते हैं। गिर तो इधर भी मिल जाती हैं। तो देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो शौक के तौर पे गाय और भैंस खरीदते हैं और जिनका शौक ही है, वो फिर पैसा नहीं देखते, सिर्फ वो क्वालिटी की तरफ जाते हैं। बिल्कुल, वो कुछ भी रख लेंगे, वो कुछ भी रख सकते हैं। पर अगर देखा जाए कि क्षेत्र में कौन सी गाय अच्छी है, कौन सी भैंस अच्छी है, तो जैसे आपने बताया कि जो पंजाब की प्रजाति है साहिवाल, इस प्रजाति को कहीं भी रखा जा सकता है। दूध की गुणवत्ता भी इसकी काफ़ी अच्छी है। बिल्कुल। और देखा जाए उसके खर्चे बहुत कम है। खर्चे कम काम चल जाता है। ये मैं अनुभव के तौर पे आप लोगों को बताया हूँ कि साहिवाल बेस्ट ब्रीड है, कहीं भी रख सकते हैं। इसका रिजल्ट बेहतर ही आया है जहाँ भी रही है ये गाय। और आप साहिवाल के अलावा गंगातीरी रख सकते हैं। ठीक है ना? हम लोग के क्षेत्र की मैं बात कर रहे हैं, जैसे यूपी और बिहार की बात कर रहे हैं। रखने को तो लोग ये गिर भी रखे हैं अपने यहाँ, लेकिन अनसक्सेस हैं वो लोग। ठीक है। कोई व्यक्ति कहा दे कि नहीं हम रखे हैं गाय, वो साल भर रखेगा, 2 साल रखेगा, 3 साल रखेगा, 4 साल रखेगा, उसके बाद वो उसको बेचना चालू कर देगा, अपने आप थक जाएगा वो। क्या कारण है ऐसा? ये जो गाय है ना, उधर के वातावरण से जब आती है गुजरात से, तो इधर के वातावरण में जैसे ही आती है तो वो बिल्कुल उसका सारा रौनक ही ख़त्म हो जाता है। अच्छा। बेहतर आप फीड दीजिए, बेहतर खिलाई पिलाई भी रखेंगे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ कमी आ जाती है। वो रौनक ही बिल्कुल ना के बराबर हो जाता है। मैं बताना चाह रहा हूँ, देवरिया का कुछ क्षेत्र ऐसा है, देवरिया, जहाँ पे एक ऐसे लोग हैं जो 20-20, 30-30 गिर गाय रखे अपने यहाँ, लेकिन वो बिल्कुल मतलब उसमें फेल हो गए।
बक्सर में कुछ लोग हैं जो बहुत पहले ही करीब 30-40 गिर गाय रखे, वो भी फेल हो गए। मैं गिर गाय की बात कर रहा हूँ। मतलब गिर, देखिए गिर एक ऐसी नस्ल है कि इसका प्रचार प्रसार बहुत अत्यधिक हो गया है। यूट्यूब पे या गूगल पे कहीं भी आप लोग सर्च मारेंगे तो गिर गाय ए2 मिल्क बहुत प्रचार प्रसार है। तो ये गुजरात वालों का मार्केटिंग इतना तेज़ी से पकड़ा हुआ है कि हर कोई व्यक्ति कहता है भैया गिर गाय लेंगे। वो अपनी नस्ल को भूल जाता है कि भैया इधर कौन सी नस्ल अच्छी रहेगी। वो अपनी नस्ल को छोड़ करके वो सब उधर वाली नस्ल पे काम करना चाहता है कि भैया हम गिर रखेंगे। जिसको नहीं भी ज्ञान है ना, थोड़ा सा बस ज्ञान आ जाता है तो कहता है कि हम गिर गाय रखेंगे। तो हम कहेंगे उस व्यक्ति को कि आप गिर न रखिएगा। आप गिर शौक से एक बार 2 बार रख लेंगे 1-2 साल, इसके बाद तो फिर भैया उसको बेचेंगे ही बेचेंगे कहीं ना कहीं। मतलब हम रिकमेंड नहीं करेंगे कि आप गिर रखिए। कुछ लोग ब्रीडिंग के लिए गिर लाए हैं, सांड भी रखे हैं और ब्रीडिंग का काम करा रहे हैं, कर भी रहे हैं, लेकिन उतना बेहतर रिजल्ट नहीं उभर के आया जितना उधर उस राज्य में आया है जहाँ की वो नस्ल है। इधर आप जिस क्षेत्र से हैं, जो मुख्य नस्ल है उस नस्ल पे आप काम करिए, कहीं ना कहीं आप आगे ज़रूर रहेंगे। अपने ब्रीड को भूल करके बिलायती दूसरी ब्रीड ना रखिए। मेरे कहने का मतलब ये है, बिलायती नहीं मैं बोलूँगा, बिलायती में तो वो सब हो जाएंगी एचएफ और जर्सी हो जाएंगी, जो अत्यधिक दूध के लिए लोग अत्यधिक दूध के लिए जर्सी और एचएफ गाय रखते हैं, ठीक है ना। घर के लिए जो उत्तम नस्ल है वो देसी में कोई भी रख लीजिए, लेकिन मैं गिर को नहीं कहूँगा। गिर जो है रुला देती है, बाकी कोई भी नस्ल चलेगा आपके यहाँ। कहने का मतलब आपका ये है कि गिर गाय जो एक नस्ल है वो गुजरात की हो गई, गुजरात की, और गुजरात के गर्म वातावरण में रही हुई है। तो जैसे हम लोग यूपी बिहार में लाते हैं उनको, तो वो लोग सर्दी ठंड ये सब चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर पाती। कुछ ऐसा लग रहा है आपको? और जिसकी वजह से वो बीमार पड़ जाते हैं, क्यों? एक गर्म माहौल में रहने वाली गाय मारी जाती है। मैं बताना चाह रहा हूँ कि बहुत से ऐसे लोग हैं हम लोग की तरफ भी, शौक वाले हैं, को पैसा नहीं देखते हैं। आपके गुजरात में अगर 2 लाख की भी गिर गाय है तो आ जाएगी, ले आएंगे, बिल्कुल सही। लेकिन वो लोग आकर के यहाँ फेल हो गए। पहली बार रखे शौक से, दूध निकालें, फिर वो हिट में कब आ रही है पता ही नहीं लगता है। अगर मालूम भी चल गया तो डॉक्टर आएगा जो एआई करने वाला, तो फेल हो जाएगा वहाँ पे। अच्छा, हाँ, मतलब बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिसकी वजह से आप मानना चाहते हो कि गिर जो प्रजाति है हमारे इस क्षेत्र में यूपी बिहार में रखने लायक नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं जो हमको बताए हैं वार्तालाप में कि विपिन वो 6 साल बाद गाभिन हुई है। अच्छा, हाँ, तो 6 साल में आप तो 6 साल तो मेरे हिसाब से बहुत लंबा समय माना जाएगा विपिन। बिल्कुल बहुत नुकसान होता है, लेकिन लोग समझते नहीं है। एडवर्टाइज देखते हैं, प्रचार प्रसार देखते हैं कि भैया हम गिर गाय रख लेंगे, ए2 मिल्क है। ऐसा कुछ नहीं मेरे भाइयों, मैं बताना चाह रहा हूँ, जो भी गाय हम्प वाली होती हैं, जिसका कुकुंद होता है, कुकुंद समझ रहे हैं ना आप लोग, जो ऐसे रहता है तो कुकुंद होता है। तो जो भी गाय आप रखेंगे वो ए2 मिल्क वाली हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप कोई भी नस्ल रख लीजिए गिर को छोड़ के, ठीक है ना, और अपना आराम से काम कीजिए। अपना प्रयास तो भाई यही रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देसी गाय अपने घर पे रखें। अब बहुत से ऐसे युवा भी हैं जो बेरोजगार हैं, तो ज़्यादा दूध के लिए, अब भाई सबको सस्ता दूध चाहिए, तो एचएफ गाय हैं, जर्सी गाय हैं, उसके दूध से लोग अपना काम चला रहे हैं, बेच रहे हैं। लोग पैसा ही नहीं देंगे तो कहाँ से कोई देसी गाय रखेगा। तो भाई कुछ लोग मजबूरन एचएफ और जर्सी ही रख करके 30-40 रुपये लीटर दूध दे रहे हैं शहर में, या कहीं और जगह वितरण कर दे रहे हैं, तो उससे काम चल रहा है। लेकिन हानिकारक होता है जर्सी और एचएफ का दूध। देसी का दूध सबसे ज़्यादा फायदेमंद है, ये हम ही थोड़ी नहीं कह रहे हैं, ये तो सार्वजनिक है। लेकिन बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो एकदम पढ़े लिखे हैं, सब कुछ से संपन्न है, लेकिन उन्हें मालूम ही नहीं है कि A1 और A2 मिल्क क्या होता है। A2 मिल्क हमारी भारतीय नस्ल में होता है, और A1 जो है बिलायती नस्ल में, जिसका कुकुंद नहीं होता है, ऐसा माना जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत से लोगों को ये मालूम ही नहीं है। वो जानते हैं कि दूध तो दूध सफ़ेद हो गया, वो दूध हो गया। दूध हो गया। लेकिन जो आप बिलायती नस्ल का दूध ले रहे हैं
उसमें वो गुण है ही नहीं जिससे आपकी बॉडी फिट रहे। अच्छा विपिन, यहाँ पे मैं आपको रोकना चाहता हूँ। जैसे कि ये तो हो गई गाय की बात। हाँ। तो अगर नॉर्मल जजमेंट की जाए तो मेरे हिसाब से गाय और भैंस का दूध अगर अलग अलग दूध लिया जाए तो आप उसी में नोटिस कर लोगे कि भैंस का जो दूध है उसमें गाढ़ापन है, उसमें मोटापन आपको दिखेगा, फैट ज्यादा रहता है, उसमें फैट ज्यादा रहता है। और जो गाय का दूध है उसमें फैट कम होता है, लो फैट गिनी जाती है। मैं बताना चाह रहा हूँ, गाय का दूध सुपाच्य होता है, हल्का दूध होता है, ठीक है ना। भैंस का दूध मोटा होता है, उसमें फैट बहुत ज़्यादा होता है, मीठापन बहुत ज़्यादा होगा। हालांकि गाय का भी मीठा होता है दूध, लेकिन सुपाच्य के मामले में जो जल्दी से पच जाए वो होता है गाय का दूध। नवजात बच्चे को दूध पिला देंगे देसी गाय का दूध तो कोई हानि नहीं पहुंचाएगा। भैंस का दूध पिलाएंगे हानि पहुंचा देगा, तुरंत हानि पहुंचाएगा। हाँ, क्योंकि उसमें फैट की मात्रा ज़्यादा हो गई। हाँ। भारी होगा दूध। हाँ। मतलब कि छोटे बच्चे इस दूध को पचा नहीं पाएंगे। अगर किसी बच्चे की माँ मर गई अचानक, चलिए भगवान न करे कि ऐसा हो। हाँ, अगर किसी बच्चे की माँ मर गई तो अगर उसको आप जीवित रखना चाह रहे हैं तो एक देसी गाय से जीवित कर लेंगे। उस देसी गाय का दूध अगर बच्चे को आप पिलाएंगे तो वो एकदम स्वस्थ रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, माँ के बराबर ही दूध काम करेगा और फिट रहेगा बच्चा। चलिए, कुल मिला जुला क्या बताइए कि हमारे क्षेत्र के लिए जो गाय बनी है वो आपके हिसाब से नस्ल कौन सी है? बस गिनी चुने एक दो नाम बता दीजिए। हम लोग उत्तर प्रदेश से हैं, खासकर गाजीपुर मेरा मूल स्थान है, तो यहाँ का जो मूल नस्ल है वो है गंगातीरी। बहुत कम गिनी चुनी बची हुई है ये नस्ल, और जिसके पास है ना वो तो भाई खूब बढ़िया से उसको सुशोभित करके रखा है। उस नस्ल को वहाँ से लेना बहुत मुश्किल हो जा रहा है। हम लोग के समाज में बहुत कम रह गई हैं गाय, जहाँ है वहाँ है और जहाँ नहीं है वहाँ है ही नहीं है। हाँ, तो गंगातीरी हम लोग का मूल नस्ल है, हरियाणा से मिलती जुलती ये नस्ल है। इसके जो बैल रहे हैं पहले वो भारवाहक में आते थे, श्रम बहुत ज़्यादा करते थे, मेहनती बहुत ज़्यादा थे, मेहनत कश थे बल उसके बैल, ठीक है ना। बछड़े बहुत ताकतवर होते थे। उसके जो बछड़े हैं गंगातीरी के आज भी कहीं कहीं पे बैलगाड़ी में उपयोग किए जा रहे हैं। आप लोग बलिया के क्षेत्र में जाएंगे, बाजार उजार के तरफ, या फिर गाजीपुर जाएंगे कहीं कहीं पे, तो आप लोग को गंगातीरी के ही जो बैल हैं, गंगातीरी नस्ल के बैल, वो दिख जाएंगे उसी पे। अच्छा, अभी भी कुछ इलाकों में मेरे हिसाब से जो बैलों से खेती का काम लिया जाता है, हाँ। तो मेरे को लगता है वो बछड़े भी गंगातीरी के ही हैं। कहीं कहीं पे, कहीं कहीं पे, क्योंकि गंगातीरी नस्ल ही मानी जाती है। ये गाय हो तो उसका दूध काफ़ी अच्छा है, और अगर बछड़ा हो गया तो खेती के काम में इसको यूज़ किया जा सकता है। काफ़ी उपयोगी है। ये आपको कोई सरकार नहीं बोलेगी कि आप अपने बल पे ही कोई कार्य कीजिए, ठीक है ना। अगर एक व्यक्ति चाहे तो अपने घर पे खुद खाद तैयार कर लेगा, खुद खाद तैयार कर लेगा। लेकिन मार्केट में मार्केटिंग भी कर रही हैं बहुत सारी विदेशी कंपनियां, तो उनको भी भैया खाद बेचना है। आप गाय रखेंगे तो उसके गोबर से तो बहुत ही आराम से खाद बना लेंगे, और उस खाद को अपने खेत में उपयोग करके खेत को उपजाऊ बना सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं, आप समझ सकते हैं दुनिया बहुत अलग तरह की हो गई है। लोगों को शौक हो गया है और लोग आश्रित हो गए हैं कि नहीं अब खाद आने वाला है, अब खाद यही खेत में मारेंगे। हाँ, अगर आदमी अगर चाह जाए अपना खुद का खाद तैयार करे, खुद की बिजली बनाए, तो बहुत कुछ उसका ये बच सकता है। लेकिन वो चाहे तब ना। अब जो भाई चाहने वाले हैं तो उनकी संख्या बहुत कम है। सबसे ज़्यादा लोगों में ये है कि भैया बोरी का खाद ले आओ, उपजाऊ ज़्यादा हो जाएगा, मारो इसमें 2 बोरी के बदले 3 बोरी मारो, मार के अन्न का उत्पादन कर दो। लेकिन ये वो लोग नहीं जानते हैं कि अपने खेत की मिट्टी को बर्बाद कर दे रहे हैं। ऐसा भी है। ये तो है विपिन, मैं बताना चाहता हूँ कि जितनी तरीके की खादें इस्तेमाल की जा रही हैं, यूरिया इस्तेमाल किया जा रहा है, वाकई में ये ज़मीन की जो अंदरूनी उपजाऊ शक्ति होती है उसको ख़त्म कर देती है। अगर गोबर की खाद अगर वहीं पे डाला जाए, गाय के गोबर का, तो वो बहुत ही उपजाऊ वाला रहेगा, और वहाँ का जो भी उत्पन्न होगा अन्न वो काफ़ी स्वादिष्ट रहेगा और शरीर में कोई हानि नहीं पहुँचाएगा,
है ना। लोग ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं लेकिन बहुत कम, 1000 में 2-3 बस ऐसे है। ये तो वही बात हो गई विपिन की, आम तो आम, गुटली के भी दाम। हाँ बिल्कुल। देखिए जो समाज है हम लोग का, जो समाज है, तो इस समय बहुत ही मॉडर्न हो गया है, आप मान रहे हैं ना। अगर ये शिक्षा अगर अन्य 100 जगह पे दिया जाए, 100 जगह पे बैठा के लोगों को, तो लोग कहेंगे कि पागल हो गए हैं ये लोग, ठीक है ना। तो जो लोग भाई उस चीज़ को जानते हैं तो उन्हें बताने की आवश्यकता नहीं है, वो उस पर वर्क करते हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि सब लोग खराब हैं, लेकिन उसमें से बहुत से ज़्यादा लोग जो है ना खराब हैं। लोगों को मालूम नहीं है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अरे अपने बल पे काम कीजिए ना, अपना खुद का ऐसा काम कीजिए कि अपना जो मिट्टी है वो उपजाऊ बन ही रहे। आप खुद अपनी मिट्टी को बर्बाद कर दे रहे हैं। नहीं, पर आज की डेट में मैं मानता हूँ कि जो कहीं के भी किसान हैं, हरियाणा के हो चाहे यूपी के हो चाहे कहीं के भी हो, इनको पैदावार से मतलब है। वो बात आपकी बिल्कुल पैदावार कैसे तेजी से हो बढ़ेगी जब उसमें यूरिया और अन्य रासायनिक खादों वगैरह डाली जाएंगी। बिल्कुल सही तो बात है। कुछ इलाके ऐसे हैं, तो सबको नहीं कहा जा सकता कि सब ही किसान ऐसे करते हैं, पर कुछ किसान ऐसे हैं जो 90% जमीन की उपजाऊ शक्ति को ये सब खादें डाल के ख़त्म कर रहे हैं, और वहाँ से जो फूड निकल रहा है, जो भी दाल सब्जियां निकल रही हैं, कुछ भी निकल रहा है, गेहूं चावल कुछ भी लगा सकते हैं आप, समय के हिसाब से हर चीज़ निकलती है। तो एक तो वो उतनी स्वादिष्ट नहीं होगी, बिल्कुल सही, पोषक तत्व जो उसके हैं वो काफ़ी मतलब कमज़ोर हो जाएंगे, बिल्कुल ऐसा ही। और खेत की उपजाऊ शक्ति जो है वो तो कम होगी। बिल्कुल, मैं बताना चाह रहा हूँ कि आप किसी खेत में खाद डाल रहे हैं तो खाद पे ही चलता रहेगा। अगर उसको भी रोक देंगे 1 साल तो उसमें पैदावार की क्षमता घट जाती है। लेकिन अगर उसको सुधारना है तो गोबर की खाद का उपयोग कीजिए, वो भी देसी गाय का गोबर, और तब इसके बाद देखिए उपजाऊ क्षमता बन जाएगी, अपने आप बन जाएगी। मैं एक बात और मेंशन करूँ यहाँ पे, करिए। आजमाई हुई बात है, वो भी किसी का 27 साल लगा हुआ है इसमें। वो भाई बोले कि विपिन एचएफ और जर्सी का गोबर एक तरफ रखा जाता था और देसी का गोबर एक तरफ रखा जाता था। 1 साल बाद जब वो गोबर लगे निकलने तो देसी गाय वाला जो गोबर था उसमें कहीं भी कीड़े ही नहीं मिले। पूरे गोबर के ढेर में, गोबर का बहुत बड़ा जगह था, उसमें कीड़े नहीं मिले। और जिसमें एचएफ और जर्सी का गोबर था, बहुत सारे तरह तरह के कीड़े मकोड़े सब निकल रहे थे। वो बोल रहे थे, तो बोले कि विपिन जितने भी कीड़े आज के समय में खेत में आप देख रहे हैं, कुछ साल पहले ये सब कीड़े नहीं रहते थे, लेकिन भैंस के गोबर और एचएफ ओचएफ का ये जो गोबर है ना, इससे बहुत ज़्यादा कीड़े पैदा होते हैं, वो बता रहे थे। तो कहीं ना कहीं ये भी मानने वाली बात है, ठीक है ना। देसी गाय के गोबर में वैसे भी कीड़े नहीं पड़ते हैं जल्दी। चलिए, ये भी एक बहुत बेहतरीन जानकारी रही आपकी तरफ से। तो लोगों से मैं प्रार्थना करता हूँ और लोगों को मैं बताता हूँ अपने वीडियो के माध्यम से भैया, कि आप अपने यहाँ एक ही गाय रखिए, पर रखिए देसी गाय रखिए, आप ढंग की गाय रखिए, ब्रीड पे काम कीजिए, उनके बाल वंश को आगे बढ़ाइए। आपको कोई सरकार ये थोड़ी नहीं कहेगी कि आप देसी गाय पालिए, देसी गाय पालिए, वो सब फॉर्मेलिटी है, ऐसा कोई ये नहीं है। आपको अपना खुद आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा अपने ऊपर। आप किसी के भरोसे ना बैठिए कि वैसे करेंगे वैसे करेंगे, ठीक है ना। चलिए, बहुत बेहतरीन जानकारी रही आज की। तो अलविदा लें अब। बिल्कुल ठीक है।